Hello friends, welcome to Digital Helping Hands. Today we are going to learn how to resize multiple columns in Google Sheet. आज हम ये सीखेंगे कि आप कैसे ज़्यादा एक साथ कॉलम को रिसाइज कर सकते हो। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और बाजू में बेल का आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दो ताकि ऐसे नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर स्टार्टिंग हाउ टू डू इट करेक्टली। ओके, तो सबसे पहले आपको ये आपकी जो जिस जिस कॉलम को आपको रिसाइज करना है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मुझको ए बी एंड सी को करना है तो मैं यहाँ पर पहले ही कॉलम पे जाके जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहां पे आपका कर्सर रख दो। जैसे आप कर्सर रखोगे तो वो पहले ही सिलेक्टेड हो जाएगी और इस तरीके से कुछ हाईलाइट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से सिलेक्टेड हो गया है। और इसके बाद अगर आपको शॉर्टकट की यूज करनी है तो शॉर्टकट की भी यूज करते हो। सिंपली आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड एंड की दबाना है। एंड की यानी कि राइट हैंड एरो आप दबाओगे तो आपकी जो डेटा एंड हो रही है जहां पर भी, यहाँ पे मेरी लास्ट कॉलम सी है, वहां तक पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट होगा आपको लास्ट जो कॉलम है आपकी वहां पे जाना है और उसके बाद कुछ इस तरीके का थोड़ा ब्लू जो साइन आ जाता है ज्यादा वैसा हो जाएगा और ये एरो इस तरीके का दिखना चाहिए। दोनों साइड पे एरो हो गए तो इसको सिंपली आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रैक करना है। जिस तरीके जितना आपको उसकी विड्थ चाहिए रिसाइज करनी है तो उसके हिसाब से आप इस एरो को कम ज्यादा कर सकते हो आपकी चॉइस से। तो जैसे मेरे को इतनी साइज चाहिए तो मैं जब भी इतनी साइज को लेकर छोड़ दूंगा कर्सर तो ऑटोमेटिक वो रिसाइज हो जाएगा। और दूसरी इसकी ये भी रीत है कि सेम आप इसको सेलेक्ट कर लो इस तरीके से। आप अपनी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। कर्सर आपको अपनी कॉलम पे ले जाना है, जो कोई भी कॉलम है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे कर्सर आपका ये यहाँ पे लाना है और आपको राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक के बाद जैसे ही आप करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिसाइज कॉलम्स ए टू सी। आपको यहाँ पे सिंपली इस तरीके को कुछ दिख जाएगा और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट जो विड्थ है इसकी वो 100 है। और अगर आपको यहाँ पे चेंज करनी है तो आप इसको सिंपली 50 करनी हो तो 50 लिख के क्लिक ओके कर लो। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है कि आपकी जो साइज है वो 50 हो गई है। तो इस तरीके से ही आप अपनी कॉलम्स को रिसाइज कर सकते हो। ओके, अगर आपको एक ही कॉलम रिसाइज करनी है तो सिंपली आपको एक कॉलम को सिलेक्ट करना है जो कॉलम को आपको रिसाइज करना है और उसके बाद इसको अभी ज्यादा करनी है तो इसको राइट हैंड साइड ले जाओगे तो वो कॉलम बड़ी हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो ये छोटी हो जाएगी। होप आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो आप अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना भूलना मत और इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे कुछ नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।